हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1.2 सॉल्व करेंगे। उदाहरण 1.2 यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे एक पिंड ये है हमारे पास, एक पिंड ये है, इस पिंड का नाम दे दिया मान लो A, इस पिंड का नाम दे दिया मान लिया B। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पिंड से इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं, मीन्स जा रहे हैं, और इनके जाने की जो स्पीड है वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहे हैं। मतलब 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकलकर इसमें जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, मतलब इस पर धनावेश आता जाएगा, तो ये धनावेशित हो जाएगा पिंड की, और इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऋणावेशित आता जाएगा। तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इस पिंड पर 1 कूलाम आवेश आने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकल के जाते जा रहे हैं, इस पदार्थ या पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे इस पर धनावेश का मान बढ़ता जा रहा है। तो आवेश का मान बढ़ते बढ़ते 1 कूलाम आवेश तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना, निकालना। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं और हमें इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है कि 1 कूलाम आवेश बन जाए। तो हमें इसके लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम नहीं होगी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी करना पड़ेगी। तो Q इक्वल दिया हुआ है 1 कूलाम। अब एक फॉर्मूला होता है आवेश का क्वांटीकरण, Q इक्वल N/E। इसमें जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो N का फॉर्मूला बनेगा Q/E, N इक्वल Q/E। अब इससे हम नंबर निकालते हैं कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर भेजना। तो N इक्वल Q की वैल्यू 1 दी है, E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो N इक्वल 1, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10/16 × 10⁻, ये 19 माइनस का ऊपर ले गए हम तो +19 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो ये 10 है, ये 16 है, तो 10 जो है वो छोटा है, तो इधर हमारे पास खजाने में 19 जीरो है, तो एक जीरो इधर हम सामने ले लेंगे। तो N इक्वल 100/16 × 10⁻, कितनी बची उधर 18, क्योंकि एक जीरो हम इधर ले चुके हैं। अब इसको 4 से कैंसिल कर लो, 4 × 16 और ये 25। अब हम 25/4, तो 25 में 4 का भाग देंगे तो N इक्वल 4 × 24, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 4 × 8, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 × 10⁻18। इसका मतलब अब हमें मालूम चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना, तो उसका टाइम नोट करना। तो 1 कूलाम आवेश का मतलब ये होता है कितने इलेक्ट्रॉन
इस पदार्थ से बाहर निकालने का हमें टाइम निकालना है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होने का टाइम निकालेंगे, वही टाइम एक कूलम्ब आवेश बनने में निकलेगा। अब हमें ये नंबर मालूम चल चुका है। ठीक, ये नंबर याद रखना। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर भेजना है हमको? 6.25 into 10 to the power 15 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना है, और इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में लगा समय बराबर है 1 सेकंड। मतलब प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में लगा समय 1 सेकंड है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में लगा समय आ जाएगा। ये ज्यादा से कम कर रहा है, ये भाग में चला जाएगा, 1/10 to the power 9 सेकंड। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने का समय निकालना है? इतने। तो इसलिए 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होने में लगा समय बराबर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने में कितना समय लगता है? अगर ये 2 होते तो 2 का गुणा करते, 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेजने में लगा समय 3 का गुणा, तो इतने इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेजने में लगा समय में इतने का गुणा करते हैं। तो ये जाएगा 1/10 to the power 9 into 6.25 into 10 to the power 18। अब इसमें जो अपना समय आया है 6.25 into, ये 10 की घात 9 है, ये 10 की घात 18, 9 बार कट गई, तो 10 की घात कितनी बची? 9। ये सेकंड, ये टाइम निकला हुआ टाइम सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ इस पिंड पर 1 कूलम्ब आवेश बनने में इतना समय लगेगा। तो बोर्ड के एग्जाम में इतना ही सॉल्व करके आ सकते हैं, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक सेकंड। तो ये सेकंड में आंसर आ चुका। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में वर्ष दे देते हैं, तो फिर अभी हमने जो टाइम निकाला है वो सेकंड में निकला, इसको हम वर्ष में चेंज कर सकते हैं, ईयर्स में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ये हमारा टाइम आ चुका है, ये आंसर है। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इतना ही सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे हम चेंज करना भी सीखें। तो ये समय सेकंड में है, तो इस समय को हम वर्ष में चेंज करेंगे। तो 6.25 into 10 to the power 9 अपॉन भाग देंगे। तो सेकंड को पहले हम मिनट में बदलते हैं, तो सेकंड से मिनट बनाने के लिए 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग दे देंगे, तो ये टाइम हमारा मिनट हो गया। अब मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, तो मिनट से घंटा में बदलने के लिए भी 60 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में भी 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 का गुणा हो गया, तो 60 का भाग दिया तो ये मिनट बन गया, एक 60 का और भाग दे दिया तो ये घंटे बन गया। अब हम घंटे से दिन में बदलेंगे, तो दिन में, एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो 24 का और भाग देंगे, दिन बन जाएगा। और मान लो 1 साल का निकालना है, तो 365 का हम और भाग देंगे, तो अब ये टाइम जो बनेगा वो हमारा वर्ष में बन जाएगा। तो ये सेकंड से वर्ष में चेंज करना सीखे। सेकंड से मिनट में बनाना हो 60 का भाग, घंटे में बनाना 1 60 का और भाग, दिन में बनाना हो 24 का और भाग दे दो, वर्ष में बनाना होगा ये। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व कर सकते हो।
थोड़ा सा कठिन कैलकुलेशन होगा, वाई वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले ये हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे तो ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक, अब इसको 5 से कैंसिल करें हम तो 5 सत्ते 35, बचेगा 1, 5 3 15। 5 से इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125। अभी हम जीरो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है और 2 जीरो ये है। नीचे 4 जीरो है, ऊपर जो है वो है 5 जीरो, तो ऊपर बच रहा है 125 और 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल हो गई तो ऊपर बचा है 5 जीरो, तो ये 5 जीरो साथ में लगा लेना। ठीक, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी संख्या आ रही है तो ऊपर की हमें पूरी जीरो काम में लेना। तो अब नीचे बच रहा है अपना 73 into 24 into 6, ये जीरो हटा दी into 6। अब इसको थोड़ा सा काट पीट के सॉल्व करना है जहां तक हो सके। तो इसको हम 4 से कैंसिल करते हैं, 4 6 24। अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, इधर 1 बचा, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 बचा, ये 20 हो गया, 4 पंचे 20। अब कितनी जीरो और बच रही है हमारे पास? 3 जीरो, क्योंकि इधर तक आ चुका है। एक बार और देखो, 4 3 12, ये तो खत्म हो गया। अब ये 500 का डिवाइड हुआ तो 4 का तो 125 आ जाएगा और ये 3 जीरो बचा। अब हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6, फिर इसको पूरे को 2 से काटना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 बचा 1, इधर हो गए 11, 2 बच्चे 10, फिर ये 12 हो, 2 6 12। अब इधर तक पहुंच गए। अब फिर इधर 2 5 2 जीरो, तो 2 से काट दिया इसको, तो ये हो रहा था अपना 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 6 12, इधर तक पूरा हो गया। अब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 जीरो। फिर इसे 2 से काट सकते हो तुम, तो 2 3 6, तो ये जाएगा तुम्हारा 2 से एक बार वो काटना है, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर ये 500 आ गया तो इसका आधा कर दो तो 250, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। फिर 2 से और कटेगा भी तो 3, फिर ये 2 से काटना, 2 3 6, बचेगा 1, 2 9 18, इधर तक क्लियर। अब भाग जाएगा नहीं तो 0, फिर 2 6 12 और फिर ये 50 आ गया तो 25। अब जो है किसी से भी नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे हम? अब कटेगा तो फिर मजबूरी में हमें ऊपर आ रहा है अपना 3,90,625, बटे में आ रहा है अपना 3 3 3 3 3 9 3 27, 27 और 73 का हम गुणा करेंगे, तो 73 गुणित 27, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 7 49 और 2 50 51। अब 2 का करेंगे तो 6 और 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 1, ये आ गया 6 और 1 7 और 5 और 4 9 और ये 1। ये हमारा मल्टीप्लाई आया 1971। अब इसमें ये नहीं है एग्जाम में कि हम इतने डिवाइड देंगे और भाग दे के देखोगे, भाग देना आता ही होगा सबको करने आ गया, तो इसमें इसका भाग दे देंगे हम अपनी पुरानी मेथड से, तो लगभग 198.18 आंसर आएगा। तो इसका भाग देंगे तो लगभग 198.18 आएगा, तो लगभग लगा दिए ना, तो लगभग 198 वर्ष, 198 वर्ष इसको लगेगा टाइम। लेकिन बिना भाग देख कैसे देखोगे? ये 3,90,000 मतलब लगभग 4 लाख है, और ये 1971 मतलब लगभग 2,000, तो ये ऊपर 4 लाख आ रहा है, नीचे आ रहा है 2,000। तो हम ऐसे सोचें कि 2,000 के यदि हमारे पास नोट होते, तो यदि हम 100 नोट ले लें 2,000 की एक गड्डी, तो 2 लाख, और 4 लाख बनाना है हमें तो 2 गड्डी ले लेंगे, 2 गड्डी मतलब 200 नोट। तो लगभग कितना टाइम लगेगा? 200 वर्ष। तो
लगभग ऐसे अंदाज से हमने 200 प्रश्न निकाला। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए तो 200 के करीब जो आंसर है वो राइट मान लेंगे। तो ये हमारा टाइम निकल चुका है एक पहले पिंड पर एक गुलाम का धनादेश बनाने में लगा टाइम। यदि चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।